जग में जय दिन है जिंदगानी, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई ले उचित गुरु की चरणन, आलस करहु न प्राणी। करें कि इस संसार में जय दिन भी जीना है, निश्चित तो है नहीं कै दिन जीना है ना। तो इसलिए जय दिन भी जीना है। किसी को 60, किसी को 70, किसी को 50, यानी सब अलग अलग सांसें मिली हैं और अलग अलग प्रारब्धानुसार आयु बनी हुई है। लेकिन फिक्स्ड आयु तो ब्रह्मा ही जानते हैं, तो क्या करना है ना। तो जग में जय दिन है जिंदगानी, कि चाहे जितनी भी दिन भी हमें रहना है इस संसार में, हमें रहने के लिए ज़िंदगी मिली है, तो लाई ले उचित गुरु के चरण। तो संसार के सभी कार्य को करते हुए भी गुरु की चरणों में अपना प्रेम लगाइए। लाई ले उचित गुरु की चरणन, गुरु की चरणों में अपना प्रेम लगाइए। आलस करहु न प्राणी, सीधी निर्देश करते हैं कि कभी आलस्य मत करो। ये नहीं कि तनी से कुछ काम अरे छोड़ा जाए, है ना। तो आलस नहीं करना होता है इसमें। अभी बताइए कि संसार के काम के लिए, नौकरी पाने के लिए, धन कमाने के लिए आदमी कितना जी तोड़ा परिश्रम करता है। आज जो कहते हैं कि अनमोल धन है ना, जिसका मूल्य ही नहीं दिया जा सकता, और उस धन कमाने के लिए हम आलस्य करते हैं, बहाना बनाते हैं, समय नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब जीवन का परम लक्ष्य जो अमूल्य है, जिसको पाने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। लेकिन अब बाजार घूमने के लिए हो, है ना, कुछ रंगरेलियाँ मनाने को हो, फिल्म देखने को हो, समय मिल जाएगा। लेकिन सत्संग के नाम पर समय नहीं मिलता है। लोग कहते हैं समय नहीं है, बहुत काम है, खत्म हो गया बात। इसलिए कहते हैं कि लाए ले उचित गुरु की चरण, आलस करो न प्राणी। हे प्राणी, आलस मत करो, तुम अपना प्रेम सदगुरु के चरणों में लगाओ। या देही का कौन भरोसा, उबसा भाटा पानी। अरे ये देह का कौन भरोसा, ये तो वो तरह है जैसे पानी पड़ला तो बुल्ला उठला फिर तनके में गया। उबसा भाटा पानी, यानी पानी में जो वो बुल्ला उपजता है ना, वो अब वो सोचो कि कितना देखे है ना, बरसात ऋतु, वर्षा में एक ठे उठा तो लोग तुरंत हवा लगेगा, गल जाएगा, फिर दूसरा उठेगा, तीसरा उठता रहेगा, गलता रहेगा, उठता रहेगा। अब बताओ, एक पल भी नहीं टिकता है। ऐसी जिंदगी मिली है तो इसका क्या भरोसा करते हैं, कब ये गिर जाएगा, कब ये बुल्ला समाप्त हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। कहते इसको उपजते और गिरते मिटते देर नहीं लगती है। अरे बुल्ला के उठे गिरे में आप ख्याल से देखेंगे तो कितना देर लगता है। बुल्ला नया भले दिखलाई दे, लेकिन जो पहिलका वाला उठल है उन्हें फट से गायब हो जाता है ना। एकदम एक पल भी नहीं लगता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति है देह की हमारे। उपजत मिटत बार नहीं लागत, यानी ये उपजते और मिटते समय नहीं लगता। क्या मगरूर गुमानी। तब संसारी व्यक्तियों से कहते कि है गुमानी, अहंकारी व्यक्तियों, फिर क्या मगरूरी में हो, क्या सोचते हो कि बड़ा दिन जीना है। ऐसा नहीं करना है। क्या मगरूर गुमानी, सीधे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों अहंकार पाल रखे हो। यह तो है कर्ता की कुदरत, नाम तुले पहचाने। यह शरीर जो मिला है वह उस कर्ता अर्थात कुदरत की देन है। कुदरत में आते हैं 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन लोगों को ही सृष्टि पालन और संहार का काम दिया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो कुदरत से मिला है और प्रारब्ध के अनुसार मिला है। जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, संस्कार जुटाए हैं, उसी के आधार पर
यह प्रारब्ध बनी और प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर मिला है। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बनी शरीर। तो इसलिए कुदरत की तरफ से मिल गया है, लेकिन कुदरत की तरफ से शरीर मिला है, इसमें प्राण तत्व भी है। लेकिन अब कर्म की स्वतंत्रता है कि हमें इसलिए मिला है कि हम नाम को जान लें। नाम तुले पहचाने, शब्द तुले पहचाने। वही शब्द, नाम, आत्मा, ये सब चीज़ें एक ही हैं, भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाम तुले पहचाने, क्योंकि हमारा नाम क्या है ये हम नहीं जानते हैं। हम यदि जो नाम जानते हैं वो तो हमारे शरीर का नाम है जी। अब गोविंद कहते हैं तो ये गोविंद के नाम से फोटो लगेगा तो आपके शरीर को न लगेगा, लेकिन असली गोविंद जो आपके अंदर है वो निकल जाए तो क्या बाहरी गोविंद बचा रहेगा? गायब हो जाएगा ना। तो जो असली गोविंद है वह निराकार है, वह दिव्य ज्योतिर्मय है, और उसको पहचानना ही अपने नाम को जानना है। सभी आत्माएं हैं, लेकिन किसी को भी आत्मा का अनुभव नहीं। जिन्हें आत्मा व परमात्मा का अनुभव हो जाता है वही महात्मा है, वही संत जन है। और जिसे अनुभव नहीं होता है, फिर वो संसारी जीव रहते हैं और 84 लाख योनियों में जन्मते और मरते हैं। और जिन्हें अपने नाम की पहचान हो जाती है, स्व की अनुभूति हो जाती है, फिर वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। फिर उनका आवागमन नहीं होता है। आज भलो भजने को अवसर, काल की काहू न जानी। कह रहे हैं कि आज तो भला अवसर मिला है भजने के लिए। मनुष्य शरीर ये बहुत बड़ा अवसर है, यही इस शरीर में ही हम उसको जान सकते हैं। अन्य किसी शरीर में उसे जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए तुलसी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ताहे, पहला बात कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ताहि न पाए सुर लोक सुधारा। कहते कि बड़ा भाग उदय होता है, बड़े अच्छे संचित जागृत होते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और यह मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी धर्म, सभी ग्रंथ यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन पाना बड़ा मुश्किल से होता है। हाँ, सुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी मुश्किल है। देवता लोग मनुष्य शरीर धारण नहीं कर पाते, इसीलिए उस आदि शक्ति को, आदि सत्ता को नहीं जान पाते। तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा मिला हुआ है, जिसमें से होकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ताहि न पाए सुर लोक सुधारा, उसको पाकर भी लोग यूं ही बेकार में गवा देते। लेकिन उसको साकार करना होगा तो फिर सद्गुरु के शरण जाना होगा। बिना सद्गुरु के शरण गए, बिना उनके बताए मार्ग पर चले, हम स्व की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहें कि आज भलो भजने को अवसर, कि आज बड़ा अवसर प्राप्त है, बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त है कि मनुष्य शरीर मिली है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर फिर हम नहीं भजते हैं सद्गुरु को, तो काल तो क्या होगा, बेकार चले जाएगा। काल की काहू न जानी, ये कहते हुए कि काल कब आ जाई ये पता ना है। ऐसे जब तक श्वास जय दिन हो, उतने दिन अब्बे से जब ले होश तबे ले चेतु, अर्थात जब ही होश आ जाता है उसी समय से चेत कर लेना चाहिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है।
यह बात के लिए कहे कि काल की काहू न जानी, मैंने काल का कौन जानता है कि कब उसका टाइम आ जाएगा और कहेगा नहीं चलो भैया चलना है। इसलिए जो भी समय मिल जाता है तो अभी से लगे रहेंगे तो कुछ हासिल हो सकता है। कह रहे कि काहू के हाथ साथ कछु नहीं, दुनिया है हैरानी। कहो कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया तो केवल एक हैरानी की जगह है, परेशानी की जगह है। चारों तरफ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, चारों तरफ कांटे लगे ही हैं, चारों तरफ कांटे लगे हैं। वर्षा जरा सा भी असावधानी हुई तो गड़ जाएगा, इधर से गड़ के दूसरी ओर भगवा तो इधर गड़ जाएगा। यानी चारों तरफ कांटा है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है। यदि शांति है तो संसार से परे जाने पर है, अर्थात संसार में रहते हुए संसार से परे जाना होगा। संसार में रहते हुए संसार से परे जाने का मतलब कि हमें साधना सत्संग के माध्यम से शरीर और मन को मिटाकर आत्मा में अवस्थित होना होगा। और जब आत्मा में अवस्थित हो गए तो संसार से परे, क्योंकि जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ मन नहीं है फिर वही आत्मा है, परमात्मा है, संसार से बाहर हो गया। ये स्थिति होती है। तो ये दुनिया हमेशा हैरानी की जगह है और यहाँ परेशानियाँ कुछ न कुछ आती ही रहती है। तो दूल अंदास विश्वास भजन करो, यह है नाम निर्वाणी। कह रहे हैं दूलनदास जी कि अब विश्वास करके सद्गुरु में भजन करो और यही नाम निर्वाणी है, अर्थात यह नाम ही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ होता है जहाँ वाणी न हो, जहाँ वाणी की पहुँच न हो। तो वाणी की पहुँच तो जहाँ तक है वहाँ तक संसार है, और जहाँ केवल अनुभव किया जाता है, केवल साक्षात्कार किया जाता है, वहाँ अमरता है। क्योंकि वहाँ से ये मन वाणी सब सभी नीचे छूट जाते हैं। वह तो एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य प्रकाश है जो चारों तरफ एक रस व्याप्त है, सबको अपने में समाहित किए हुए तथा सब में भी अंश रूप से होते हुए भी वह सर्वत्र व्याप्त है।